एक कौम जिसे अल्लाह ने जमीन का बेहतरीन हिस्सा दिया, जहां नर्म हवाएं चलती थीं, जरखेज जमीन थी, नदियां बहती थीं, और उनकी रहनुमाई करने वाला एक नबी था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। मगर सोचो, ना 10 साल ना 50 साल, पूरे 950 साल तक एक ही शख्स, एक ही पैगाम, एक ही कौम को समझाता रहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो वरना अजाब आएगा। और जवाब में मजाक, तंज और दुश्मनी। नूह, यहाँ से चला जा, हमने किसी अल्लाह को नहीं मानना। फिर एक दिन आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए, जमीन ने अपने छुपाए हुए चश्मे फूट दिए, और सब कुछ एक गहरे तूफान में डूब गया। कौमे नूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी तारीख की सबसे पुरानी कौमों में से एक कौम थी। ज्यादातर रिवायत के मुताबिक ये लोग बाबुल यानी आज का इराक के आसपास रहते थे। जमीन हसीन, फसलें ताकतवर, जिस्म लंबे ऊंचे, पहाड़ों जैसी कुव्वत। ये वो लोग थे जिनके जिस्म आज के लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। लेकिन फिर एक नई फितरत पैदा हुई, शिर्क का बीज उगने लगा। कौमे नूह के पास हर चीज थी, मगर सबसे बड़ी नेमत तौहीद वो भूल गए। रिवायत में आता है कि पहले वो जिन लोगों को याद करते थे वो नेक बंदे थे। लोगों ने सोचा इनकी याद कायम रखने के लिए तस्वीर बना लेते हैं। बस तस्वीर से ताजीम, ताजीम से सजदा, और सजदे से शिर्क शुरू हो गया। ऐ हमारे माबूद, हमारी मुश्किल आसान कर दे, हमारी जिंदगी में सुकून दे दे। कुरान बताता है, और उन्होंने कहा, अपने माबूद वद को, सुबा को, यगूस को, याउक को और नस्र को मत छोड़ो। ये पत्थर बन चुके थे, मगर उनके दिल पत्थर से भी सख्त हो गए। मेरा वाला ज्यादा बेहतर है। बकवास मत करो, मेरे वाले की कारीगरी लाजवाब है। इसी कौम के हवाले से कुछ रिवायतों में एक और अजीब हस्ती का जिक्र मिलता है, ओज बिन अनूक। इसका जिक्र कुरान में नहीं, सिर्फ कुछ कदीम रिवायतों में मिलता है। कहा जाता है कि ये बहुत लंबे कद का, बेहद ताकतवर, इतना कि कभी कभी पहाड़ों को कदम से हिला दे। लोगों में इसके किस्से मशहूर थे और ये कौम की तकब्बुर की मिसाल बन गया था। ये रिवायत असल में एक सबक थी कि जब कौम तकब्बुर में आती है तो उनमें ओज बिन अनूक जैसी सोच पैदा होती है। इसी अंधेरे में अल्लाह ने अपनी रोशनी भेजी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। कुरान कहता है, और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, और उनका रहना कौम के दरमियान 950 साल का था। वो कहते, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का साफ और खुला खुला डराने वाला हूँ, जिसका पैगाम तुम तक पूरी तरह वाज़ेह तौर पर पहुँच चुका है। मगर लोग उंगलियां कानों में डालते, चादरें लपेट लेते और सख्ती से कहते, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोलते, कुछ चेहरों पर नरमी आ जाती, मगर फिर सरदार आकर उनका हाथ पकड़कर कहते, छोड़ इसको, ये तो सिर्फ एक आदमी है, गरीब, कमजोर। अगर अल्लाह को कोई पैगाम भेजना होता तो किसी अमीर के जरिए भेजता। सोचो, 1-2 साल नहीं, 950 साल की दावत। दिन में भी, रात में भी, छुप कर भी, खुले आम भी, नरमी से भी, सख्ती से भी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते, तौबा करो, अल्लाह तुम पर बारिशें बरसाएगा, माल देगा, औलाद देगा, बागात उगा देगा और तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी। मगर जवाब मजाक, तंज और दुश्मनी। आखिर वो वक्त आ गया जब इल्म ने यकीन बना दिया कि ये कौम अब कभी नहीं बदलेगी। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वो दुआ की जो इंसान को आज भी हिला देती है। ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को जिंदा मत छोड़, वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और फाजिर काफिर औलाद पैदा करेंगे। फिर अल्लाह का हुक्म उतर गया, हमारी निगरानी में कश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में मुझसे बात मत करना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाना शुरू कर देते हैं। सरदार गुजरते, हंसते हुए कहते, रेगिस्तान में कश्ती, पानी कहाँ से आएगा?
दीवाने हो गए हो क्या? मगर उन्हें क्या पता, हर कील हर ताखा उन्हीं की तबाही का पहला सुर था।